तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक 3 ऑफ बुद्ध एंड धम्मा, बुक 3 पार्ट 5, व्हाट इज सद्धम्मा, उसके अंतर्गत सेक्शन 2 आज हम देखने जा रहे हैं। धम्म टू बी सद्धम्मा मस्ट प्रमोट प्रज्ञा या प्रज्ञा। इसका हिंदी रूपांतर है सॉरी धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट प्रज्ञा, सही है। उसका अगला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत कि धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट मेक्स लर्निंग ओपन टू ऑल। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब प्रज्ञा की वृद्धि करें। उसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो है, धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। सद्धम्म शब्द इस्तेमाल किया है, सद्धम्म ही कहेंगे, सद्धर्म नहीं कहेंगे, इसमें सद्धर्म आया है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन तीनों वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के लिए ही ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था। तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की हो क्यों न हो, तमाम क्षुद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे। वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्वक सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। अभी निर्दयतापूर्वक सिद्धांत जो है उसे आफ्टर फिनिशिंग the Buddha raised a revolt against this atrocious doctrine. निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। बुद्ध से ब्राह्मण लोहिच के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। अब ये लोहिच के साथ जो विवाद है, ये दिग्घ निकाय के लोहिच सूत्र से लिया है। फुटनोट में भी वो दिया है, लेकिन सूत्र में जैसा कहा है उन्हीं शब्दों को बाबा साहब ने यहाँ रखा है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। और बाबा साहब ने ये उम्मीद रखी है, सही है गलत है, इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये हम हर शब्द के बारे में, हर चैप्टर के बारे में, हर सेक्शन के बारे में, टाइटल के बारे में, शिक्षा के बारे में, चरित्र के बारे में, सभी तरफ यही निकष हम लगा सकते हैं। इसे हम भूलें, क्योंकि वही बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में और परिचय में कहा है।
बताया है, अपेक्षा रखी है। बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच्य के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद में गुजर रहे थे, तो वे एक बार शाल वृक्षों से घिरे हुए साल वाटिका नामक ग्राम में पहुँचे। उस समय साल वाटिका खूब आबाद था। घास, जंगल और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कौशल नरेश प्रसेनजित ने वह गांव लोहिच्य ब्राह्मण को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था मानो वह वहां का राजा हो। लोहिच्य ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तब लोहिच्य ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल वाटिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहा कि भले भेसिक, आ और जहाँ श्रवण गौतम ठहरे हैं वहाँ जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। तदनंतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहिच्य ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ। अब यहाँ लोहिच्य ब्राह्मण ने भेसिक नाई को क्यों बताया तथागत को बुलाने के लिए, ये सवाल मन में उठता है। क्यों उस नाई को क्यों भेजा उन्होंने? ऐसा हो सकता है क्या? ये विचार मन में सहज आता है। तो नाई ने कहा लोहिच्य ब्राह्मण से, बहुत अच्छा। लोहिच्य ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। प्रश्न फिर उठता है, तो ठीक है, प्रार्थना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत साल वाटिका पधारे। लोहिच्य ब्राह्मण ने भेसिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम बकदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहिच्य ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। ये नाई, भेसिक नाई बुद्ध को बताता है कि लोहिच्य ब्राह्मण की मिथ्या दृष्टि है कि स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। अब ये मिथ्या दृष्टि, यहाँ शब्द आया ब्राह्मण की मिथ्या दृष्टि, लेकिन मूल अंग्रेजी शब्द है वो विकेड माइंड है, विकेड विजन। तो विकेड का मतलब दुष्ट है, दुष्ट, दुशील है, अनराइटस, नॉट मोरल। तो ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये दुष्ट बुद्धि है। दुष्ट बुद्धि से वो स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, ऐसा कहता है। ऐसा बाबा साहब के शब्दों में उसका अर्थ निकलता है। तो यह मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का जो मूल है वो अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या में मिथ्या दृष्टि होती है। यहाँ कुटिलता है, यहाँ दुष्टता है, यहाँ दुशीलता है, अनराइटसनेस है। तो मिथ्या दृष्टि नहीं, वो दुष्ट दृष्टि है, दुशीलता है। तो बेसिक, हाँ, अब यहाँ बेसिक नाई कहता है कि लोहिच्य ब्राह्मण की ये दृष्टि है, विकेट दृष्टि है, ये
दुष्ट दुशील दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। और बुद्ध कहते हैं बेसिक ऐसा हो सकता है, बेसिक ऐसा हो सकता है। तो क्या मतलब है इसका? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी दृष्टि है, ऐसी उसकी लोहित ब्राह्मण की विकेट दृष्टि है। उसको उत्तर देते समय बुद्ध कहते हैं सोलहवां मुद्दा। On the way, he told Blessed One that Lohitya the Brahmin had the wicked opinion that a Samana or a Brahmana shall not communicate any knowledge or learning to women and Shudras. That may well be, basic that may well be। तो उसमें वो सुधारा जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, उस दृष्टि को, उस विकेड ओपिनियन को, दैट मे विल बी, उसे सुधारा जा सकता है। यहाँ ट्रांसलेशन किया ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं, दैट मे विल बी ऐसा कहा है। तो उसमें, उस दृष्टि में वो ठीक की जा सकती है, ऐसा कहकर बुद्ध लोहित ब्राह्मण से मिलने के लिए जाते हैं। तो बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पहुँचे और पीछे आसन पर बैठे। तब लोहित ब्राह्मण ने भिक्खु संघ सहित तथागत को अपने हाथ भोजन से सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज्य थे संतर्पित किया, जो भी है भोजन दिया अपने हाथ से। तब तथागत भोजन कर चुके और भोजनानंतर उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका। तो लोहित ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा कि क्या ये सत्य है? उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या ये सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? लोहित ब्राह्मण का उत्तर था, गौतम ऐसा ही है। अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सालवाटिका के मालिक नहीं हो? गौतम ऐसा ही है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे लोहित ब्राह्मण का सालवाटिका पर अधिकार है, उसे ही सालवाटिका से प्राप्त तमाम कर और सालवाटिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? गौतम, वह उनके लिए खतरनाक होगा। लोहित कहता है, तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं होगा। लोहित कहता है, जब वो उनकी हितचिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ये गलत सिद्धांत है। लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजित के अधिकार में नहीं है? गौतम, है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे कि कौशल नरेश प्रसेनजित का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल के तमाम प्राप्त कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग,
खतरनाक नहीं होगा? गौतम, वह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? लोहिच बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं होगा। जब वो उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वो उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहिच, तो तुम ये बात स्वीकार करते हो कि जो ये कहे कि क्योंकि साल वाटिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल वाटिका के तमाम कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो ये कहे कि क्योंकि काशी और कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसेनजीत को ही काशी कौशल के तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हितचिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है। तो लोहिच, जो आदमी ये कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हितचिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हितचिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, ये गलत सिद्धांत है। तो ये संवाद है, चर्चा है लोहिच और तथागत के बीच। इससे क्या बोध होता है? और ये जिस सूत्र के आधार से लिया है, लोहिच सूत्र निकाय, दीर्घ निकाय के, ये चिंतन का विषय है और अन्वेषण का भी विषय है, अनुसंधान का विषय है। तो इससे क्या लगता है, हमारे मन पर क्या असर होता है, ये देखने की बात है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम धम्म तभी सद्धम्म है जब वह ये भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताओपन की ओर अग्रसर होता है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय भीम।